5 ऐसे गुप्त मंत्र जिन्हें उस्ताद लोग, मास्टर लोग आपसे छुपा कर आपको उस्ताद नहीं बनने देते। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बहुत सारा खुलासा होने वाला है। बहुत सारी राज की बात मैं बताने वाला हूं कि वो कौन सी चीज है जो करेक्ट रूप से एग्जैक्ट आपको नहीं बताई जाती, जिससे कि आप उस्ताद या मास्टर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो जो मुख्य बात है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आपको बस ऊपर ही रखा जा रहा है। तो इस वीडियो में आप बहुत ही सरलता से उस चीज को जानेंगे, समझेंगे, और मैं यहाँ प्रूव करके भी दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि प्यारे साथियों, रियल में वो चीज ऐसी है कि अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप हारमोनियम मास्टर, उस्ताद मास्टर या कीबोर्ड बेंजो आराम से बजा सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा चीज है जिसे उस्ताद लोग छुपाते हैं, आपसे बताते नहीं। थोड़ा सा मैं आज यह वीडियो आपको अलग टाइप्स देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप बारीकी से समझ पाएं। क्या है, आप पहले ऐसे ही जो मैं गा रहा हूं एक आवाज को पकड़ने की कोशिश करें। आज मैं उल्टे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। राइट? हारमोनियम जब गाता है तो हम हारमोनियम से अपनी आवाज मिलाते हैं ना, बट हम गाकर हारमोनियम पर अपनी आवाज मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप गाना उतारने जा रहे हैं ना, हारमोनियम पर गाना उतारना सीख रहे हैं, तो हारमोनियम गाएगा तब आप गाएंगे, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? आप गाएं और वो आप हारमोनियम पर उस आवाज को पकड़ पाएं, पहचान पाएं, वो नोट आप फाइंड कर पाएं, तब आप गानों को समझ पाएंगे, उतार पाएंगे। हालांकि वो भी गलत रियाज नहीं है कि हारमोनियम गाए तो आप पीछे गाएं, वो गलत रियाज नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद से हारमोनियम पर कोई गाना उतारना है अपने इच्छा अनुसार, तो आपको अपनी आवाज को पहले गाकर फिर हारमोनियम पर उस आवाज को ढूंढना है। अगर ऐसा आप करने लगते हैं साथियों, तो 100% आपको बहुत सारा चीज समझ आ जाएगा और गाने के आप एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे। तकरीबन मैं 4-5 सूत्र शेयर करूंगा, लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये चीजें कैसे बहुत जल्द आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो आवाज का मिलाना है या गाने का पहचानना है कि गाने पे कौन सा नोट लगेगा, कौन से गाने में कौन सा सुर लगेगा, इसके लिए मैं लास्ट में रियाज बताऊंगा। तो क्या है, चलें एक आवाज हम लगाते हैं, जैसे हाँ या ना, ना। जितनी चीजें मैं समझाऊंगा आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, बड़े ही ध्यान से समझना है, तब आप उस सफलता की चोटी तक पहुंच सकते हैं। ना, अब जैसे आप ऐसे गा दिए ना, या कोई दूसरा बंदा गा दिया ना, तो आप कैसे पकड़ेंगे इसको? क्योंकि हारमोनियम तो इतना बड़ा है, तो आप कहाँ ढूंढेंगे कि ये सुर कहाँ पर है? कीबोर्ड लेंगे, कीबोर्ड में तो और बहुत बड़ा, बहुत सारे सुर रहते हैं, बहुत सारे नोट रहते हैं, तो कीबोर्ड में आप कैसे खोज पाएंगे? बताएं, कैसे खोजेंगे? ना, देखिए साथियों, यहाँ कुछ चीजें ना सीखते समय हमारे हारमोनियम कीबोर्ड बेंचों पर ना बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि जो फिक्स हैं, टेक्निकली वो फिक्स ही है कि आपको वहीं पर वो चीजें मिलेंगी। जैसे अभी जो मैं आवाज गा रहा हूं, यह मेरी आवाज, या कोई भी सिंगर गाएगा, कोई भी गायक किसी भी गाने को गाएगा या गुनगुनाएगा, उसकी आवाज कहाँ रहेगी? 100% साथियों, 100% मध्य सप्तक में ही रहेगी। समझे बात को? मध्य सप्तक यानी कि जहां हम इंसान रियाज करते हैं, जहां हम इंसान रियाज करते हैं। हो सकता है कि 1-2 सुर ऊपर या 1-2 सुर नीचे, नहीं तो 100% आवाज आपकी
किसी की भी आवाज जो हम इंसान गाते हैं, किसी भी सिंगर की आवाज कहाँ मिलेगी आपको? मध्य सप्तक में। तो कहाँ ढूंढना है आपको? मध्य सप्तक में। ये कंफ्यूजन आप दूर कर लें कि इतना बड़ा हारमोनियम है या इतना बड़ा कीबोर्ड है तो हम ढूंढे कहाँ? नो, आप जहाँ रियाज करते हैं वहीं वो सुर मिलेगा। तो जैसे ना, अभी देखें मैं ढूंढ कर दिखाता हूं आपको, मध्य सप्तक में ही मिलेगी मेरी आवाज। ना 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 ना, देख पा रहे हैं? ना, मध्य सप्तक में ही मिला ना। तो एकदम यह बात एकदम गांठ बांध ले आप कि कोई भी सिंगर गाएगा कभी भी या कोई भी आवाज लगाएगा वो मध्य सप्तक में ही लगाएगा। यह बात एकदम आप 100% जान लें। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का। ना ना, अब इसको हम कहाँ ढूंढेंगे? इसको भी हम मध्य सप्तक में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ? क्या है? ना ना ना, देखिए हमारा पहला ही सुर जहां से हम रियाज करते हैं, मेल, पुरुष जाति जहां से रियाज करते हैं वहीं पर ना ना, करेक्ट। अब देखें जैसे कि मैं बोला एक दो सुर नीचे या एक दो सुर ऊपर भी हो सकता है, तो क्या है उससे ये होगा कि जैसे महिलाओं के लिए यहाँ तक फिक्स किया गया है नीचे का कोई सुर, तो जब एक दो सुर नीचे आएंगे तो यहाँ भी आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, या ऊपर जाएंगे तो इधर भी देख सकते हैं आप। ठीक ना, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बट मुख्य आपको मान के चलना है मध्य सप्तक और एक दो सुर ऊपर का, एक दो सुर नीचे का, राइट। तो क्या है साथियों कि जैसे आप इस तरीके से आवाज को मिलाना सीख रहे हैं, आवाज कहां पर है? मध्य सप्तक में ही है। आवाज हमारी कहां होती है? मध्य सप्तक में ही होती है। हमें यह देखना होता है कि जो हम आवाज गा रहे हैं या सिंगर जो आवाज गा रहा है उसकी जो आवाज है वो आराम से गा रहा है या हम ही गा रहे हैं, मान लें कि हम गा रहे हैं, तो ये देखें हम कि जो हम गा रहे हैं हम आराम से गा पा रहे हैं कि थोड़ा चिल्लाना पड़ रहा है कि बहुत चिल्लाना पड़ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ सुर चूज किए जाते हैं। जैसे देखें ना ना, अब यहाँ देखिए कोई भी बल नहीं लगाना पड़ रहा है, बहुत ही आराम से हम बोल ले रहे हैं ना। तो ये देखें कि जो शब्द जो अक्षर जिस गीत में आपको आराम से बोलना पड़ रहा है वो शुरुआत का सुर रहेगा, मतलब सारे गा में से कोई सुर रहेगा, राइट। और देखें मैं इसको बजा कर देखता हूं ना, देखें इसमें कितना बल लगाना पड़ा ना, और इसमें ना, देखें इसमें थोड़ा सा हमें बल लगाना पड़ रहा है ना, राइट। तो इसका मतलब है कि जब ऐसी कुछ आवाज लगानी पड़ी, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़े जिस शब्द में, जिस अक्षर में, जिस गाने में, वो समझ जाइए कि थोड़ा सा ऊपर है। ऊपर मतलब मापा धा में से कोई सुर हो जाएगा, राइट। और जैसे ना ना ना, इसमें क्या है हमें अच्छी ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत ज्यादा नहीं लगानी पड़ रही है लेकिन एक हद तक लगानी पड़ रही है इसके साथ आवाज।
तो क्या इसका मतलब निकला? इसका मतलब यह निकला साथियों कि कोई ऐसा सिंगर है जो ताकत लगाकर गा रहा है, या हम गा रहे हैं तो ताकत हमें लगानी पड़ रही है, तो समझ जाइए कि वो सुर आपको कहाँ मिलेगा, वो सुर मिलेगा ऊपर, यानी कि तार सप्तक के सा में, या नी जो है मध्य सप्तक उसमें, या तार सप्तक के रे में। ठीक ना? इसको आपको एकदम ध्यान रख लेना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है इस बात को भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये देखते हैं कि हमारा गाना जो है वो उतरता कैसे है। हमारा गाना जो है उतरता, हारमोनियम पर गाना उतारने का मतलब क्या है ये हम देखते हैं, या गाना उतारना होता क्या है। तो अभी जो मैं बताया साथियों, जो आपको आवाज मिलाकर दिखाया ना, पूरा गणित यही है, पूरा सूत्र, पूरा मंत्र यही है। क्या कि जो हम किसी भी गीत का जो शब्द गाते हैं, जो लाइन गाते हैं, उनमें जो गाने के लाइनों में जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उनमें अलग अलग आवाजें फीड की हुई हैं। क्या है? अलग आवाजें, अलग अलग आवाजें फीड की हुई हैं, जिन्हें हम यहां पर खोजते हैं। जैसे भी मैं मिलाकर दिखाना, तो वो जो एक आवाज होती है अलग अलग शब्दों की, उन्हीं आवाजों को हमें ना यहां पर ढूंढना पड़ता है, हारमोनियम पर ढूंढना पड़ता है। और जैसे हम उन आवाजों को मिला लेते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्यारा सा गाना। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं गाने का भी, कि कैसे हम आवाज मिलाते हैं। जैसे यहीं से ले लेते हैं। जैसे संदेश से आते हैं, समझिएगा बात को, संदेश से आते हैं, तो अब यहां आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो हम संदेश से जो संदेशे बोल रहे हैं, इसमें जरा भी ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, एकदम नॉर्मल हम गा ले रहे हैं। संदेशे हाते हैं, क्या है? आते हैं जो गा रहे हैं उसमें हमें ताकत लगानी पड़ रही है, और जो संदेश से ये गा रहे हैं वो एकदम नॉर्मल ही लग रहा है, शुरुआत का सुर लग रहा है, जैसा मैं अभी एग्जांपल दिया आपको। तो संदेश से पूरा संदेश से गाने में न तो ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, न तो कम लगाना पड़ रहा है, बल्कि संदेश से तीनों अक्षर बोलने में एक बराबर ही बल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ही सुर पर वो गाना ठहरा हुआ है। देखते हैं, संदेश से, बहुत सुंदर, देखें, संदेश से, संदेश से, संदेश से अब कहाँ हम जाएंगे, कहाँ देखेंगे? ऊपर की तरफ। तो देखते हैं, संदेश से से बहुत ही प्यारा, देखे, संदेश से संदेश से आते हैं। अब हम जहां पहुंचे हैं, हम ये देखेंगे कि जहां हम पहुंचे हैं वहां से जो अगला अक्षर आ रहा है किधर बता रहा है, उसमें बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है कि उतना ही लगाना पड़ रहा है कि कम लगाना पड़ रहा है, समझेंगे। संदेश से आते हैं, क्या बता रहा है? ते डाउन बता रहा है। तो देखते हैं कहाँ आएंगे, संदेश से आते, नहीं जम रहा इस पर देखेंगे, संदेश से आते, बहुत ही सुंदर, क्या है? संदेश से आते हैं, किधर जाएगा? ऊपर। तो संदेश से आते हैं, देखें,
संदेश से आते हैं। तो यहां हम क्या किए? हम्म 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 हम्म। यहां हम अलग से कुछ भी नहीं किए, बल्कि जो हम गा रहे थे उसी आवाज को हारमोनियम पर खोजने की कोशिश किए। मैं शुरू में क्या बोला था साथियों, कि हम खुद गाएं और जो हमारी हमारी आवाज है उसको हारमोनियम पर ढूंढे कि वो कहाँ है, कहाँ रहेगी? मध्य सप्तक में। मैं पहले ही एकदम सरल कर दिया कि आपको मध्य सप्तक में ही जाना है, राइट। तो अभी मैं क्या किया, वही चीज किया कि मैं जो गा रहा था उसी आवाज को मिलाने की कोशिश किया। पहले आराम से ढूंढा उस आवाज को, पहले महसूस किया कि कहाँ से कहाँ जा रही है, फिर उसको ढूंढा, मिलाया, मिल गया। फिर उसके बाद मैं क्या किया कि टाइमिंग के साथ बजा दिया। तो क्या बन गया वो? संदेश से आते हैं, गाना बन गया, राइट। अब क्या है साथियों, इतना आप समझ गए कि आवाज मिलाना है। तो हमें कैसे समझ आएगा कि गाना हमारा किधर जा रहा है, या हारमोनियम पर हम कैसे समझें कि किधर चढ़ रहा है, कूद किधर उतर रहा है? देखें, जो आप रियाज करते हैं सारे गामा पाधा निसा का, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ करें। लेकिन आप बीच बीच में ना कैसे रियाज करें? इस तरीके से। कैसे? जैसे आप गाते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा रियाज करते हैं ना। बट साथियों ये पारंपरिक तरीका हो गया, इससे हमें महसूस नहीं होता। हम क्या करेंगे समझे। जब हम हमिंग कर रहे हैं तो 100% दिख रहा है कि जब सा रे गा मा पा धा निसा की तरफ जा रहे हैं तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है, वो स्पष्ट दिख रहा है हमिंग करते समय। बल्कि जब हम सारे गामा नाम लेकर गा रहे थे तो उतना पता नहीं चल रहा था। तो आपको कैसे रियाज करना है साथियों? इस तरीके से रियाज करना है, हमिंग करके। हाँ, पहली बात तो इसको आप महसूस करें। क्या महसूस करें? कि शुरुआत करके अगर हम राइट साइड जाते हैं तो सुरों की जो फ्रीक्वेंसी है, आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो चढ़ती जाती है, और जब हम एक जगह ठहरे रहते हैं तो वो ठहरी रहती है, और जब हम डाउन आते हैं लेफ्ट साइड में तो फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। सेम चीज, मतलब आवाज की तीव्रता, सेम चीज गानों में भी होता है। सेम चीज गानों में भी होता है। जैसा मैं अभी गाने का एग्जांपल दिया था ना, कि जब हम आराम से गा रहे थे तो संदेश से आ, अब देखें, संदेश से आ, तो हम चिल्ला कर थोड़ा सा गा रहे हैं आ को, संदेश से, और संदेशे को बहुत आराम से गा रहे हैं, संदेश से आ, है ना। तो कहां हम ढूंढे थे? ऊपर ढूंढे थे। तो प्यारे साथियों, ये पहले आप सुनिश्चित करें कि हारमोनियम में इधर साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो आवाज चढ़ती जाएगी, लेफ्ट साइड जाएंगे तो आवाज घटती जाएगी। ठीक। उसके बाद गानों में भी सेम चीज रहता है। क्या? कि गाने भी स्टार्ट लेने के बाद या तो ऊपर की राइट साइड में बढ़ेंगे, या तो लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, या तो अपने स्थान पर ठहरे रहेंगे। ठीक है, इसको आप एकदम 100% ध्यान में रख लें कि कोई भी गाना ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या तो ठहरा रहेगा। कैसे पता चलेगा कि किधर जा रहा है? अगर गीत को गाने में, जैसे तुम दिल की, देखें,
गीत के शब्द गाने में निभाते समय यदि बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है धीरे धीरे करके, तो समझ जाइए कि वो गाना हमें ऊपर जाते हुए मिलेगा। और यदि ओढ़ली तो आपको लगे कि हमें शुरुआत के बाद फिर बल कम करना पड़ रहा है, तो भैया वो गाना किधर जाएगा? 100% वो गाना जहां से भी शुरुआत करेंगे नीचे जाएगा। किधर जाएगा? नीचे जाएगा। और आप तो जानते हैं कि शुरुआत किसी भी सुर से ले सकते हैं। शुरुआत लेने के बाद आपका जो जिम्मेदारी बनती है, यह बनती है कि आप समझें कि ऊपर गाना जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि ठहरा हुआ है और कितना सुर बजाना है मुझे। इस चीज का ध्यान आपको रहना चाहिए। ठीक। तो हम कितना चीज सीख गए? हम सीख गए कि आवाज का मिलाना, कि कैसे हम आवाज को मिलाएंगे और कहाँ मिलाएंगे। राइट। उसके बाद हम क्या सीख गए? कि हारमोनियम के सुरों में उतार चढ़ाव होता है। फिर हम क्या सीख गए? हमारे गाने में भी वही सेम चीज क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। राइट। अब अगला हमारा क्या चीज है साथियों? अगला हम ये देखेंगे कि हम रियाज कैसे करें, क्या गलती हमसे होती है जिसकी वजह से हम गाना नहीं पकड़ पाते, जिसके कारण हम अभी तक सीख नहीं पाए। और उस्ताद लोग कौन सी चीज ऐसी है जो हालांकि ये जितनी चीजें मैं बताया, उस्ताद लोग थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, इन चीजों को बताने से बचते हैं। ठीक। अगला हम देख रहे हैं कि क्या मुख्य ऐसी चीज है जिसे हम नहीं जान पाते खुद और गलती करते हैं। क्या होता है साथियों ना, कि जैसे मैं बताया कि आपको गाकर गाते हुए अपनी आवाज को हारमोनियम पर कैच करना है, तो हमसे गलती कहाँ होती है? जब हम नए नए सीख रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे हम गाए क्या ना, फिर जब सांस हम लेने की कोशिश किए और फिर गाने की कोशिश किए, तो कैसे गाने लगते हैं ना। समझिए बात को, बारीकी को समझिए। यही चीज आपको बताएगा कि कैसे आप सीख सकते हैं हारमोनियम। क्या हुआ यहाँ पर कि ना बोलने के बाद हम फिर सांस लिए ना। अब यहाँ क्या हो गया? बात को समझिए। यहाँ ये हो गया साथियों कि जो आप एग्जैक्ट आवाज गा रहे थे ना, जब आप सांस लेकर फिर दोबारा गाए तो आवाज वो चेंज हो गई। क्या हुआ ना ना ना। ठीक। यहां देखें ना ना, ये तो आवाज इसकी है ना। लेकिन जब आप सांस लिए, तो सांस लेकर जब बोले तो क्या हुआ? वहां वहां आप भूल गए वो जो एग्जैक्ट आवाज थी ना, ऐसा आप बोलने लगे। तो देखें ना ना, देखें कहाँ आवाज खिसक गई आपकी? यहां पर आप बोल रहे थे कहाँ? दूसरे काले पर। हाँ, मतलब बगैर बजाए जब आप गा रहे थे ऐसे ना, तो कहाँ आपकी आवाज थी? दूसरे काले पर। लेकिन जब आपने सांस लेकर फिर से गाया, तो वो आवाज कहाँ पहुंच गई आपकी? वो आवाज पहुंच गई आपकी तीसरे काले पर। हाँ। और फिर जब अगली बार आप गाएंगे, फिर जब अगली बार गाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि अगली बार मिल ही जाए। अगली बार भी आप डाउन आ सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं, या कोई और बार गाएंगे आप तो भी 100% गारंटी है कि गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं ऐसा ही अक्सर नए स्टूडेंट करते हैं। गाते हैं, एक बार गाएंगे कोई और सुर रहेगा, दूसरी बार गाएंगे कोई और सुर रहेगा। तो यहां समझे आप, क्या समझना है आपको? जब आप एक सुर गा रहे हैं और बार बार गलती कर रहे हैं, आप अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक आवाज आपको रखनी है अपने, जैसे ऐसे एक आवाज आपको रखनी है। फिर इसको एकदम मेंटेन रखेंगे जब इस आवाज को ना, फिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 100% आप ढूंढ लेंगे। और पता चला कि हर बार आप चेंज कर दे रहे हैं, तो कैसे पाएंगे भैया आप?
कैसे मिलेगा वो सुर आपको? पता चला भूल गए, तो कहाँ ढूँढेंगे आप? हर बार चेंज ही होता रहेगा, तो नहीं ढूँढ पाएँगे। तो इसका ध्यान रहे कि आप इस चीज़ को एकदम 100% समझें कि जो हम आवाज़ गा रहे हैं, उसको एकदम कंट्रोल करें। अब देखते हैं हम इसका रियाज़, इसका सूत्र कि कैसे हमारी आवाज़ जो है पक्की हो सकती है। उससे पहले ये चीज़ जो मैं अभी बताया, इसको गाने से रिलेट करके देख लेते हैं। क्या? कि जब एक सुर आप गा रहे हैं, बार-बार ऊपर-नीचे हो रहा है, तो जब आप गाना गाते हैं तो आप समझें कि कितना ऊपर-नीचे होता होगा आपका गाना। कितना ऊपर गा देते होंगे, कभी-कभी नीचे गा देते होंगे, कभी हल्का-सा ऊपर-नीचे कर देते होंगे। मेन चीज़ यही हमसे गलती होती है। जब हम नए-नए सीख रहे होते हैं, मेन गलती हमसे यहीं पर होती है कि हम सुर को करेक्ट नहीं गा पाते। जब हम एक सुर नहीं गा पाते करेक्ट, तो गाना को हम कैसे करेक्ट गा पाएँगे? और यकीन माने साथियों, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। क्या? गीत को गाने में। जब हम गाना गाते हैं या गुनगुनाते हैं, तो हम ज़्यादा तक ना सुरों को बेसुरा कर देते हैं। सुरों को क्या करते हैं? बेसुरा कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे बेसुरा हो जाता है? ये चीज़ समझें। प्यारे साथियों, आप गीत को जितने अच्छे ढंग से सुनेंगे, जितना अच्छा से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहेगा, उतना ही आप करेक्ट गाएँगे। यानी कि उतना ही आप सुर में गाएँगे, एग्ज़ैक्ट सुर लगाने की कोशिश करेंगे। और जितना ज़्यादा कच्चा रहेगा, उतना बार आप भटकेंगे और आपको गाना मिलेगा नहीं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जो लोग ऐसे गाँव देहात में देखते होंगे आप कि कहीं से सीखे नहीं रहते, वो बजाते हैं कोई भी गाना। तो उनका फ़ॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? वो गाने को ना एकदम बिठा लेते हैं, घुसा लेते हैं अपनी खोपड़ी में, अपने दिमाग में एकदम ना रख लेते हैं। जब उनके दिमाग में ही आ गया, तो खिसकेगा कैसे? कैसे बाहर जाएगा? कैसे नहीं गाना मिलेगा उनको? तो ये चीज़ होता है साथियों। क्या करना है आपको? इसका रियाज़ मैं बता रहा हूँ, क्या करना है आपको। देखें, जो जो आपका स्केल है, जहाँ से भी, चाहे आप चौथे काले से, 5वें काले से या पहले काले से, जहाँ से भी आप रियाज़ करते हैं, जहाँ से भी आप रियाज़ करते हैं, उस पर सबसे पहले आपको ना क्या करना है? हमिंग का रियाज़ करना है। एकदम धीमे लय में, एकदम धीमी गति में। किसकी रियाज़ करनी है? हमिंग की। बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से रियाज़ करनी है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा साथियों कि जब आप थोड़ा-सा पर डे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट टाइम देंगे सा पर ना, तो एक करेक्ट आवाज़, अपनी आवाज़ को बैलेंस करने की ना क्षमता आपके अंदर पैदा होगी। आपके अंदर आवाज़ को करेक्ट करने की, यानी बैलेंस करके रखने की ना क्षमता आपके अंदर पैदा होगी। और फिर क्या होगा कि सा का रियाज़ करने के बाद, मतलब सा पर हमिंग का रियाज़ करने के बाद, आप चाहें तो ओम का, आकार का, उसके बाद सा का रियाज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक? यह रियाज़ आपको करना है 100% अपने आवाज़ को बैलेंस बनाने सीखने के लिए, बैलेंस करके रखने के लिए। फिर क्या करना है आपको? एक रियाज़ और करना है। कैसा रियाज़? इस तरीके से, जैसे हा, सा, फिर सा से स्टार्ट ले लेकर हर बार एक-एक सुर ऊपर चढ़ना है। और कैसे रियाज़ करना है देखें? सा, रे, फिर सा, रे, गा, क्या? फिर सा, रे, गा, मा, क्या? सा, रे, गा, मा, पा, क्या? ठीक, फिर सा, रे,
ग म प ध फिर सा रे ग म प ध नि फिर सा रे ग म प ध नि सा इस तरीके से आपको रियाज करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ना एकदम सा को बैलेंस कर लेना है। सा को बहुत ज्यादा रियाज करना है साथियों, सा को बहुत ही ज्यादा रियाज करना है। तो क्या होगा, उससे आपका ना सुर एकदम बैलेंस होने लगेगा। फिर कोई भी सुर गाएंगे आप, जैसे प ग ध म रे रे मी, ऐसी आवाज आपकी हो जाएगी, एकदम खड़ी आवाज हो जाएगी उस सुर पर, ठीक ना। तब जब आप गीत सुनेंगे, गाना सुनेंगे और उसकी आवाज पकड़ने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा कि कौन सी आवाज है और कहां पर है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों इस चीज का आप ध्यान देंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम ईमानदारी से सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप खुद कोई भी गाना बजा सकें। तो चले मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।